हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। सर, बहुत सारे बच्चों का कुछ दिन से कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 12 के लिए कुछ वीडियो बनाइए, सर क्लास 12 के लिए कुछ बनाइए। तो ऑलरेडी मैंने 12 के ऊपर बहुत सारा वीडियोस छोड़ के रखा हूँ। आज हम लोग काउंसिल का 2023 का जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का बोर्ड्स हुआ था उसका हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, MCQ और 1x4 सॉल्व करेंगे और बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर देंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पूरा क्वेश्चन का PDF आपको नीचे लिंक से डाउनलोड आप कर पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग भी कोशिश कीजिए और एग्जाम में ऐसे आएगा। और मैं कुछ दिनों बाद एक फॉर्मूला शीट भी अपलोड करूँगा, कुछ दिनों बाद सोचा आज या कल ही मैं अपलोड कर दूंगा एक फॉर्मूला शीट, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जितना फॉर्मूलाज है क्लास 12 का सब फॉर्मूलाज उसके अंदर है, वो आप लोग देख लेना, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास पूरा क्वेश्चन का PDF है इस फोन में, तो क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हमारा ये है सेक्शन 1 2023 सेक्शन 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस प्लस Q प्लस Q। तो दो तो चार्ज है, एक चार्ज प्लस Q इधर है, एक चार्ज प्लस Q इधर है। यहाँ पर बोला A पॉइंट, यहाँ पर B पॉइंट, इसका सेंटर अगर O है, यहाँ पर एक चार्ज Q है, ये बोला है। तो सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम इफ Q इज, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्या कब होगा। तो यहाँ पर कितना फोर्स काम कर रहा है देखिए। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस नहीं बोला, लेकिन मैं अगर ये डिस्टेंस को R पकड़ लूँ, ये डिस्टेंस को R पकड़ लूँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक फोर्स यहाँ से यहाँ पर होगा F, एक इसके लिए इसके ऊपर एक फोर्स होगा, इसके लिए इसके ऊपर एक फोर्स होगा, इसके लिए इसके ऊपर एक फोर्स होगा, इसके लिए इसके ऊपर फोर्स होगा। तो F1 क्या है, या FOA, फोर्स ऑन O ड्यू टू A क्या होगा हमें पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई डिस्टेंस कितना R स्क्वायर कूलम्स लॉ। FOB फोर्स ऑन O ड्यू टू B क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई R स्क्वायर। फिर इसके लिए इसके ऊपर जो चार्ज होगा FBA, फोर्स ऑन B ड्यू टू A क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, क्योंकि दोनों चार्ज Q है और डिस्टेंस क्या R प्लस R, दैट इज 2R होल स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर। और इसके ऊपर इसके लिए जो फोर्स है FAB क्या होगा, सिमिलरली ये जो फोर्स है सेम वही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर। तो ये चार फोर्स काम कर रहा है, ये पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 4 टाइप्स ऑफ फोर्स आर एक्टिंग टुगेदर। तो क्वेश्चन में बोला है सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ये चारों फोर्स का समेशन 0 होगा, FOA प्लस FOB प्लस FBA प्लस FAB, चारों का समेशन जब 0 होगा। तो चारों का समेशन 0 मतलब हमारा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, क्या पड़ा रहेगा Q बाई R स्क्वायर प्लस Q बाई R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं R स्क्वायर और एक Q को अगर कॉमन ले लूँ, उसको मैं कर लूँ कैंसिल, तो Q प्लस Q बाई 4 प्लस Q बाई 4 इक्वल्स टू 0 होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा। तो यहाँ पर 2Q हो जाएगा, उधर जब उस तरफ जाएगा माइनस 2Q बाई 4 दैट इज माइनस Q बाई 2। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या आ गया, माइनस Q बाई 4 आ चुका है, ये 2 नीचे चल जाएगा। तो ये क्या ऑप्शन में है, माइनस Q बाई 4, देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। यस, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, माइनस Q बाई 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, समझ गए ये वाला, जल्दी से लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मैं तब तक इसको मिटाता हूं, आप लोग सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 capacitors, each of capacitance 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. This can be done by connecting क्या होगा, तो 3 तो कैपेसिटर है, C1 है 4 माइक्रोफेराड, C2 भी है 4 माइक्रोफेराड और C3 भी है 4 माइक्रोफेराड।
इन तीनों को मुझे ऐसे कॉम्बाइन करना पड़ेगा सीरीज पैरेलल में ताकि इक्विवेलेंट हो सके 6 माइक्रोफैराड। अभी ऑप्शंस जो दिया है इसमें मैं बिठा बिठा के देखूंगा। ईच ऑफ देम इन सीरीज, सीरीज में देने से नहीं होगा क्योंकि क्लियरली हम देख पा रहे हैं अगर सीरीज में होता तो 1/c इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 3/4 और 4/3। तो ये वाला तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकंड वाला है ईच ऑफ देम इन पैरेलल, अगर पैरेलल में होता तो इफेक्टिव क्या हो जाता, c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3, तीनों को ऐड करेंगे तो 12 आ रहा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो होगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन है 2 पैरेलल 1 सीरीज, 2 पैरेलल 1 सीरीज देख लेते हैं। 2 अगर दोनों अगर पैरेलल में रहता है, अगर c1 एंड c2 अगर पैरेलल में है तब क्या होगा, देयरफॉर c क्या होगा, c1 प्लस c2 दैट इज 8 माइक्रोफैराड। इसके साथ एक सीरीज है तो c एंड c3 आर इन सीरीज। अगर सीरीज में होता है तो क्या होता है देखिए, तो 1/c EQ इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/c3 दैट इज 1/8 प्लस 1/4 दैट इज 8, 1 प्लस 2 दैट इज 3/8। यहाँ पर c EQ हो रहा है 8/3 माइक्रोफैराड। तो ये वाला ऑप्शन भी देख रहे हैं 6 नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से मुझे करके देखना पड़ेगा। तो लास्ट ऑप्शन ऑब्वियसली होगा, देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन हो रहा है कि नहीं। लास्ट ऑप्शन दिया है 2 सीरीज 1 पैरेलल, दो तो सीरीज 1 पैरेलल। तो दोटो का सीरीज में होता है c1 एंड c2, अगर सीरीज में होता है तो c क्या होगा, c1 c2 बाई c1 प्लस c2। सर आप बोलेंगे अभी 1/c1, उसका मतलब ये वाला है बच्चा। तो 4 × 4 बाई 4 प्लस 4 8, 4 × 2 2, तो यहाँ पर हो रहा है 2 माइक्रोफैराड। और अगर c एंड c3 पैरेलल में होता है तो क्या होगा, c EQ होगा c प्लस c3 दैट इज 4 प्लस 2 दैट इज 6 माइक्रोफैराड। सो फाइनल आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 in series and 1 in parallel। वेरी गुड, ये वाला हमारा हुआ हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाँ इसमें मिटा रहा हूं इसको। चलिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A current of 3 ampere flows through a 3 ohm resistor when connected across a battery. The same battery applies a current of 0.75 ampere when connected across a 15 ohm resistor. Find the internal resistance. तो पहले हमें इक्वेशन क्या पता है, V इक्वल्स टू E माइनस IR, जहाँ पर यह है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज EMF, दिस इज करंट एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें R निकालना है, R है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो पूरा टर्म है IR, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। तो केस 1 क्या बोला है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू हमें क्या पता है IR। ये R क्या है, ये R है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम लोग इसका ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू V प्लस IR या IR प्लस IR, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं I इक्वल्स टू E बाई R प्लस R, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन है 3 एम्पियर फ्लोस, ये वाला इक्वेशन से मैं करने का कोशिश कर रहा हूं, या ठीक है इसी में करते हैं। तो केस 1 क्या दिया है, केस 1 दिया है जब हमारा 3 एम्पियर करंट होगा तब रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट होगा, 3 ओम कनेक्ट होगा। और केस 2 बोला है जब हमारा 0.75, केस 2 बोला है जब 0.75 होगा तब रेजिस्टेंस होगा 15 ओम। ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन से हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन बोले इंटरनल रेजिस्टेंस हमें R निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे सिंपली। सो 2 डिवाइडेड बाई 3 अगर करते हैं तो क्या होगा, 3 बाई 0.75, इधर हो जाएगा E बाई 3 प्लस R, इधर E बाई 15 प्लस R। सो इसको करेंगे तो 300 बाई 75, इधर 15 प्लस R बाई 3 प्लस R, 75, 5 इंटू 15, 15 इंटू 4, सो इधर 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 3 प्लस R इक्वल्स टू 15 प्लस R, दैट इज 12 प्लस 4R इक्वल्स टू 15 प्लस R, दैट इज 3R इक्वल्स टू 3, या R इक्वल्स टू 1 ओम।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। सो ये है ऑप्शन सी, ये है ऑप्शन सी। वेरी गुड, हो गया। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड। टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो अगर चार्ज पार्टिकल घूमता है, इसका रेडियस अगर आर होता है, तो हमें रेडियस का फॉर्मूला क्या पता है, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पता है, सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी, 2 पाई आर अपॉन वी, या 2 पाई बाई वी। आर का जगह क्या बिठाएंगे, ये वाला वैल्यू, एम वी अपॉन क्यू बी। वी कट गया तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यह है हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहला ऑप्शन आर एंड वी, नहीं आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ आर एंड वी, ये वाला हो सकता है। डिपेंड्स ऑन आर नॉट वी, नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी। क्योंकि इधर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, इधर कोई भी रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला है ही नहीं टाइम पीरियड के ऊपर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला एंगल ऑफ डीप एट अ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 5 एंगल ऑफ डीप क्या बोला है देख लेते हैं। चलिए, एंगल ऑफ डीप 60 डिग्री। एंगल ऑफ डीप हमारा 60 डिग्री है। कहाँ गया क्वेश्चन का, पीडीएफ से एक ही मुश्किल है, सब क्वेश्चन कहाँ भाग जाता है, कहाँ गया क्वेश्चन। बोलेगा सर आपको फ़ोन चलाना नहीं आता, ऑनलाइन में क्लास ले रहे हैं। मजे ले लीजिए, मुझे अपना क्वेश्चन ढूंढना दीजिए, क्वेश्चन कहाँ खो गया। आप इसको लीजिए, मैं क्वेश्चन को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चला गया क्वेश्चन। आ जा बेटा क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग भी हंसिए, मैं पता है आप लोग हंस रहे हैं मेरे पीछे, बहुत बड़ा पीडीएफ है। और ठीक है, चलिए मिल गया बहुत सही। देखिए आप लोग विश्वास नहीं होगा, देखिए मिल गया क्वेश्चन। एंगल ऑफ डीप एट अ प्लेस इज 60 डिग्री। सो क्या बोला है, रेशियो ऑफ हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रेशियो ऑफ हॉराइजॉन्टल टू वर्टिकल। तो हॉराइजॉन्टल टू वर्टिकल, तो हमें वर्टिकल का फॉर्मूला क्या पता है, आई कॉस थीटा, हॉराइजॉन्टल का पता है आई साइन थीटा। दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, वी बाई एच क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉट थीटा, इसी को बोलते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ से मेरा एक मिनट, वर्टिकल वाला होता है हमारा, उल्टा कर दिया मैं, वर्टिकल वाला होता है साइन, हॉराइजॉन्टल वाला होता है कॉस। वर्टिकल वाला होता है साइन, हॉराइजॉन्टल वाला होता है कॉस। तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। और यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना था, √3। तो क्वेश्चन में बोला है रेशियो ऑफ हॉराइजॉन्टल टू वर्टिकल, तो मुझे पूछा है एज बाई भी क्या होगा, दैट इज 1/√3 होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको जल्दी से लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन क्या है, रेजोनेंस कंडीशन है ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ω c,
और पावर फैक्टर का मतलब क्या है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, पावर फैक्टर cos थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन जेड, और जेड का फॉर्मूला क्या है, आर रूट अंडर 1/ओमेगा l माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे इधर जीरो लिखेंगे, लेकिन जीरो करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला हो रहा है, दैट इज r बाई आर, क्योंकि ये ओमेगा l इक्वल टू ओमेगा c है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1। तो cos थीटा 1 मतलब हमारा पावर फैक्टर कितना हो गया, पावर फैक्टर इज 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पावर ऑप्शन सी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर जीरो करेंगे और उन सभी का गलत होगा। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन था। मेरे जो स्टूडेंट्स 2023 में एग्जाम दिए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको जीरो करके आया था, क्योंकि cos थीटा 1 हो रहा है, तो थीटा कितना होगा, यहाँ से हमारा थीटा 0 डिग्री हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थीटा का वैल्यू नहीं पूछा बच्चों, यहाँ पर पूछा है पावर फैक्टर का वैल्यू। पावर फैक्टर तो cos थीटा है, ये आप लोग समझे, पावर फैक्टर तो cos थीटा है, समझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक लैंप इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, पीक वोल्टेज कितना होगा। तो भी RMS कितना बोला है, 220 वोल्ट बोला है, तो पीक वैल्यू कितना होगा। तो पीक वैल्यू का वैल्यू क्या पता है, VRMS इक्वल्स टू V0 बाई √2। सो V0 क्या हो जाएगा, √2 इंटू VRMS 220, ये कितना होता है, 311 वोल्ट होता है। ऑप्शन है 311 है, ऑप्शन सी दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, बोलेंगे सर आपको ये क्यों पता है, ये सिलेक्टिव मल्टीपल है, ये बहुत बार कॉमन मैंने करा चुका हूँ, इसलिए ये मुझे याद है। हाईएस्ट वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, एक्सरे, यूवी रे, सबसे ज़्यादा किसका होगा, वेवलेंथ होगा इंफ्रारेड रे का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता हमारा गामा रे का। सो ये वाला कौन सा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है गामा रे एंड वेवलेंथ मैक्सिमम इज इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे। क्वेश्चन नंबर 9, for prism or refractive index √3 minimum angle of deviation is equal to the refractive angle of the prism, the angle of refractive prism क्या होगा। तो refractive index बोला है √3 और बोला है the angle of minimum deviation delta m is equal to the refractive angle of the prism equals to a, ये दिया है। तो angle of refractive prism कितना होगा, हमें रिलेशन पता है, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2 हमें ये पता है। तो ये कंडीशन हमें पर पता है, तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं साइन a प्लस a बाई 2 बाई साइन a बाई 2। तो यहाँ से साइन a बाई साइन a बाई 2, तो क्या होगा, साइन a का मतलब क्या है, 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 बाई साइन a बाई 2। कहाँ से किया आप सर, क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2, ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूला को हमने इधर बिठाया, तो a बाई 2 कट गया, तो 2 कॉस a बाई 2, और म्यू का वैल्यू कितना दिया है, म्यू का वैल्यू √3 दिया है, √3 इक्वल्स टू 2 कॉस a बाई 2। मैं ऊपर ही मिठा के लिख रहा हूँ अच्छा से, देखिए इधर लिख रहा हूँ ये वाला इक्वेशन को। सो कॉस a बाई 2 क्या हो जाएगा, √3 बाई 2, ये किस में होता है, कॉस 30 डिग्री में होता है। सो a बाई 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री और a इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 डिग्री। तो 9 का आंसर कौन सा हो गया, 9 का आंसर 60 डिग्री, 60 डिग्री ऑप्शन है, ऑब्वियसली ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ये वाला जल्दी से मैं स्क्रीन से हट जाना, इसको जल्दी से लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन के ऊपर आ जा रहा है, और द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कौन सा होगा, और ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी डी, ये वाला होगा ऑप्शन बी। सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 11,
द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे पास क्या पता है इक्वेशन? हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक कैसे करेंगे? देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ पर क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी का मतलब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ से वी एस क्या आ जाएगा? एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। तो इसी को तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप कौन सा हो जाएगा? एच बाई ई। ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑब्वियसली ऑप्शन दिया है। ये वाला पार्ट ही तो हमारा स्लोप है ना, एच बाई ई, और ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये वाला फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा? ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देख लीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेशियो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लीमन टू बामा सीरीज। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लीमन टू बामा सीरीज। तो लीमन का इक्वेशन क्या होता है? 1 बाई लैम्डा एल ही लिखता हूँ, आर इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोला है, वेवलेंथ बोला है, मिनिमम वेवलेंथ बोला है। मिनिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगा? 1 बाई लैम्डा एल। मिनिमम क्या हो जाता है? आर इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस, मिनिमम के लिए उसका क्या करते हैं? मिनिमम के लिए सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन को हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज 1 बाई इन्फिनिटी, दैट इज आर बाई 1 हो जाएगा, या आर हो जाएगा, ये है 1 बाई लैम्डा मीन। और बामर के लिए क्या होगा? ये नंबर 1 दीजिए। और बामर का इक्वेशन में क्या पता है? बामर का पता है 1 बाई लैम्डा बी इक्वल्स टू आर इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो इसका मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा? 1 बाई लैम्डा बी मिनिमम 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, दैट इज आर बाई 2 स्क्वायर या आर बाई 4। इक्वेशन नंबर 2। सो अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 करूं तो क्या हो जाएगा? 1 बाई लैम्डा बी मीन बाई 1 बाई लैम्डा एल मीन, दैट इज आर बाई 4 बाई आर। सो क्या हो जाएगा? लैम्डा एल मिनिमम बाई लैम्डा बी मिनिमम। तो आर आर कट जाएगा, क्या पड़ा रहेगा? 1 बाई 4। तो क्वेश्चन लीमन टू बामर बोला है, क्वेश्चन बोला है लीमन टू बामर, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1:4। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, इसको जल्दी से लिख लीजिए। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? यूनिवर्सल गेट कौन सा है? एंड और नॉट, एंड नॉर, नैंड नॉर। सभी को पता है यूनिवर्सल गेट 2 ही होता है, नैंड और नॉर। ऑप्शन डी, नैंड एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट। 14 क्या दिया है? कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइस इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सिग्नल। कहाँ पर होता है नॉइस? कहाँ पर होता है? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिटिंग मीडियम, इंफॉर्मेशन सोर्स, डेस्टिनेशन। कहाँ पर होता है नॉइस? बोलिए। यहाँ पर हमारा नॉइस सबसे ज़्यादा होता है, इसका जो मीडियम है, मतलब उसका जो ट्रांसमिटिंग मीडियम है, जहाँ पर ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा, क्योंकि मीडियम में ही तो हमारा नॉइस होगा ना। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इन द ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 का 1 अभी करेंगे सेक्शन 2। हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर एमीटर कैसे होता है? बाय कनेक्टिंग और शंट, या इसको रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। शंट का मतलब है रेजिस्टेंस पैरेलली। तो अभी जब इसको कनेक्ट करेंगे तभी गैल्वेनोमीटर हमारा एमीटर की तरह काम करेगा। क्या न्यूट्रॉन्स भी एक्सीलरेट इन साइक्लोट्रॉन? व्हाई? तो न्यूट्रॉन्स क्या एक्सीलरेट किया जा सकता है साइक्लोट्रॉन में? नहीं, नो। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन। क्यों?
क्योंकि साइक्लोट्रॉन में सिर्फ एक्सीलरेशन किसका होता है, चार्ज पार्टिकल्स का होता है, और न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस। साइक्लोट्रॉन ओनली चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सीलरेटेड, कोई भी चार्जलेस पार्टिकल एक्सीलरेट नहीं किया जा सकता है, तो न्यूट्रॉन्स को यहाँ पर एक्सीलरेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशन बिटवीन वेबर एंड टेस्ला। सो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों का बीच में रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ लेंस इज डिप्ड इनटू मैग्नेट वाटर मैग्नेट फोकल लेंथ डिक्रीजेस। नहीं, लेंस को जब वाटर में डुबाते हैं फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है, तो ये वाला होगा फॉल्स, क्योंकि इधर बोला डिक्रीज नहीं, क्योंकि जब हम लोग मतलब लेंस को मीडियम में रखेंगे तब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। एफ डैश ग्रेटर देन एफ, ये वाला वाटर में है, ये वाला एयर में है, तो ये बड़ा होता है, तो ये वाला फॉल्स होगा, जो क्वेश्चन है इसमें फॉल्स होगा। इसके साथ एक और का क्वेश्चन है, हाउ ए कॉन्वेक्स लेंस कैन बी बिहेव डाइवर्जिंग लेंस बाय प्लेसिंग इन ए मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी हम उस कॉन्वेक्स लेंस को एक ऐसे मीडियम में रखेंगे जब उससे ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तब वो बिहेव करेगा एज ए, क्या बोला है, हमारा डाइवर्जिंग लेंस की तरह, दैट इज कॉन्केव लेंस की तरह वो बिहेव करेगा। कैमरा में आ रहा है, लास्ट तक थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, लाइट एमिटिंग डायोड एमिट लाइट इन व्हिच बायस। लाइट एमिटिंग डायोड कौन सा बायस में करता है, लाइट आता है फिर निकलता है, ये करता है हमारा फॉरवर्ड बायस में। और ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर फोटो डायोड होता वो नेगेटिव बायस होता, एलईडी दिया है इसलिए फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस ये है क्या, एलईडी। और अगर फोटो डायोड रहता, ये वाला मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा बात ही बोल दे रहा हूँ, फोटो डायोड, ये भी कॉपी में लिख के रख लीजिए, फोटो डायोड होता ये वाला क्या होता, ये वाला होता नेगेटिव बायस। और इसके साथ एक और का क्वेश्चन है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट क्या होगा, नॉर गेट का y इक्वल्स टू a प्लस बी बार या a बार डॉट बी बार। इसका ट्रूथ टेबल भी अगर मैं बना दूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नहीं है, बना दे रहा हूं। ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो जब जो 0 0 रहेगा तो क्या होगा, 0 0 1, और इसी का मतलब a प्लस बी बार। 1 0 क्या होता है, 1 0 1, लेकिन 0 0 1 क्या होता है 1, लेकिन बार 0 1 1 1 0। तो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन, और ट्रूथ टेबल भी हम लोग निकाल लिए। इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग देखना, फॉलो करना, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगा। और आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो मुझे आप वो मैसेज करके भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी तो मेरे चैनल में दिया है, इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम में जाके भी आप लोग मुझे भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में आईडी है अ बॉय नेम सायन, या मुझे मेरा नाम से सर्च करेंगे सायन बेरा तो आ जाएगा। मैंने इंस्टाग्राम आईडी, उधर मेरे को मैसेज करके भी आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं आपको मैसेज का रिप्लाई करूंगा, जरूर आप लोगों को मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगा, या मैं यूट्यूब में आके आप लोग को समझा दूंगा। तो जो लोग इस साल बोर्ड्स दे रहे हैं तो आप लोग मुझे क्वेश्चन भेजिए, मेरा इंस्टाग्राम में हो सकता है, मेरे ईमेल में हो सकता है, या इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग नीचे मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं अपना जितना मैं कर सकता हूं मैं आप लोगों के लिए करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। होप यू एंजॉयड द सेशन। और इसके बाद मैं रेगुलरली वीडियोस आऊँगा, क्योंकि एक फार्मूला शीट भी मुझे अपलोड करना है, वो भी करूँगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैं क्या बोलते हैं, जो भी सैम्पल पेपर्स है वो भी सॉल्व कराऊंगा। ऑलरेडी बहुत सारे सैम्पल पेपर मैंने करा चुका हूँ, जो काउंसिल का ऑलरेडी आप लोग को नीचे जो प्लेलिस्ट का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का लिंक। ये सब कुछ आप लोग देखना। और इसी के साथ अच्छा क्लास में एंड करते हैं। टाइम बहुत कम बचा है, मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।